तो देखो ये हमने देख लिया कैसे करना है। अगर कभी भूल गए तो सिंपल सी बात है, एक बार π/2 से 3π/2 को x लो, है ना, x को ये लो यहाँ से यहाँ, तो और sin x बराबर sin थीटा करके देख लो कि भाई जो ऑड पाई है वो प्लस में माइनस में क्या, ऑलरेडी समझा चुका है। और फिर है ना, मतलब कभी भूल गए तब की बात है। तो अब इसी बेसिस पे साइन इनवर्स साइन 100 निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 100 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है चेक करना कि 100 ना पाई के किस मल्टीपल के पास है। जैसे एक हो गया, मान लेते हैं 0, और इतना घूम गए तो ये हो गया पाई। मैं तुम्हें बोलूँ कि एंगल π/4 यहाँ पे है, तो वी कैन से ना कि π/4 0 के ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू पाई, है ना। तो इसी तरह अगर मैं 100 का भी चेक कर लूँ कि 100 इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना पाई, तो देखो 33 पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 103.67 होती है। 32 पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 100.5 होती है। ओके, तो और 31 पाई की वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 97.34। तो अब देखो 33 पाई की तो नीड है ही नहीं, क्योंकि दिख गया कि 100 इन दोनों के बीच में है, तो ये हटा दिया। अब किसके ज़्यादा पास है भाई, 100 किसके ज़्यादा पास है, 100.5 के या 97.34 के? ऑब्वियसली 100.5 के ज़्यादा पास है, 32 पाई के ज़्यादा पास है। 32 पाई होगा कहाँ पे ये बताओ, तो प्लस एक्स एक्सिस पे होता है ना इवन पाई, यानी कि जो 100 रेडियन, अच्छा एक और चीज़, 100 रेडियन इज़ स्लाइटली लेस देन, है ना, 32 पाई। तो जैसे ये एंगल तो हो गया 32 पाई, इससे थोड़ा सा कम, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये आ गया तुम्हारा 100 रेडियन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बस यही चेक करना है कि जैसे 100 रेडियन किन दोनों के बीच में है, तो पता चल गया 31 पाई से 32 पाई के बीच में है। अब किसके ज़्यादा पास है, मान लो मैं तुमसे पूछ रहा होता, मान लेते हैं 100 रेडियन हम नहीं पूछते हैं, हम पूछते हैं 98 रेडियन किसके ज़्यादा पास है, तो ऑब्वियसली 98 रेडियन इज़ मोर क्लोज़र टू दिस, है ना, यानी कि 31 पाई के ज़्यादा पास है तो इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि 31 पाई से 32 पाई के बीच में ही कहीं आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं, सॉरी फोर्थ में नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज़ क्लोज़र टू 31 पाई। तो पक्की बात है कि थर्ड में ही आ रहा है, दिख रहा है भाई। अच्छा 31 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है ना 98 रेडियन, तो जैसे कि ये देखो, ये तो आर्म हो गया जो 31 पाई बना रहा है एंगल, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि थोड़ा सा क्लॉकवाइज और घूम गए इतना, तो ये हो गया 98 रेडियन। बढ़िया बात है। तो ये निकालना आ गया कैसे क्या करना है। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ना ताकि हमें पता चल जाए कि जैसे 100 रेडियन है किस रीजन में है ना, लेफ़्ट वाले रीजन में है या राइट वाले रीजन में है, इस रीजन में है या इस रीजन में है। तो ऑब्वियस ही बात है 100 रेडियन जो है वो यहाँ पे है, यानी कि इस रीजन में, और राइट वाले रीजन यानी कि इवन पाई वाले रीजन में क्या होता था, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता था, माइनस इवन पाई प्लस एक्स होता था। अच्छा यहाँ पे इवन पाई है 32 पाई, तो माइनस 32 पाई प्लस 100, ठीक है, सिंपल सी बात है। और मतलब इसको इस तरह से नहीं करना चाहो तो भाई निकाला तो उसी तरह से ना। अब जैसे 100 रेडियन पता चल गया यहाँ पर है, ठीक है, 32 पाई के पास,
तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन 100 जो है ना, ये एक नेगेटिव नंबर आएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 100 रेडियन। और साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग नेगेटिव आता है ना। तो जैसे तुम कहते भाई कि साइन 100 को साइन थीटा बोल दिया, जहाँ थीटा तो -π/2 से π/2 है। तो यहाँ से थीटा को 100 तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते है ना। तो अच्छा, ये चीज़ एक नेगेटिव है, तो थीटा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो 32π - 100 तो हो नहीं सकता, वरना तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या होगा, -32π + 100। ऐसे देख के भी कर सकते हो, पर इतना क्यों ही करना जब तुम्हारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। मैं नहीं कर रहा इन फॉर्मूलों को रटो, ये पर है ना, मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, भूल जाओ तो डेफिनेटली तुम फर्स्ट वीडियो में जैसा बताया उस तरह से डिराइव कर ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर याद तो रखना पड़ेगा। अच्छा, याद क्या रखना है, ये देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अपने लैंग्वेज में याद कर लिया। ऑड पाई -x होगी या फिर -इवन पाई + x होगी। अच्छा, ऑड पाई -x ऑलरेडी समझ में आ गया, लेफ़्ट वाला रीजन है, क्योंकि इधर ही ऑड पाई आता है ना। और इवन पाई + x से समझ में आ गया कि राइट वाला रीजन है, क्योंकि इवन पाई तो इधर ही होता है, इवन पाई है ना। मतलब ये तरीके याद रखने हैं, बाकी तो ध्यान में रखना ही होगा, और कुछ नहीं कर सकते। इस पे और क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लें। -73 है ना, रेडियन में ही है सब कुछ। अब ना देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू पता करें कि किसके पास है, ठीक है। तो मतलब मैंने ना बस 3 से मल्टीप्लाई करके देखा पाई को, सॉरी 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 73 के आसपास पहुंच जाए। मुझे लगता है डिवाइड करो 73 से, कितना आ रहा है, 3 2 6, 24 है ना। तो हम ऐसा एक बार के लिए सोच सकते कि हो सकता है 24 पाई पास में हो 73 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस माइनस को तो बाहर भी ले जा सकते हो ना। तो यही क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है इसमें, साइन इनवर्स ऑफ -sin 73 रेडियन, ठीक है। और इसको तुम ये भी लिख सकते हो -sin इनवर्स sin 73। अब तुम्हें बस किसकी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स sin 73। तो तुम चेक करो 73 मतलब कितना पाई हो सकता है, 24 पाई हो सकता है क्या। तो एक बार चेक कर लिया कि भाई 24 पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 75.4 आती है। तो इससे कम लेंगे थोड़ा, 23 पाई, और 23 पाई चेक कर लिया तो ये 72.25 के आसपास आता है। तो एक बात बताओ, ये जो 73 है वो इन दोनों के बीच में ही है, आई नो, पर किसके ज़्यादा पास है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके ज़्यादा पास है, यानी कि 23 पाई के ज़्यादा पास है। तो प्लॉट करो, 23 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 24 पाई यहाँ पे आएगा। अच्छा, 24 पाई के पास तो है नहीं, 23 के पास है ना, और 23 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एंगल तो हो गया 23 पाई। अब क्लॉकवाइज में थोड़ा और घूम जाओ, ये हो गया कुछ 73 है ना। भाई बहुत बार घूमा होगा, 23 पाई टाइम्स घूमने के बाद थोड़ा सा और घूमा, तब जाके 73 रेडियन मिला, समझ रहे हो। तो इससे तुम्हें पता चल गया ना कि 73 रेडियन कौन से रीजन में है। सारा काम था रीजन ढूंढने का, लेफ़्ट वाले रीजन में है। तो लेफ़्ट वाले रीजन में साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है,
ऑड पाई माइनस एक्स होता है ना, यहाँ पे ऑड पाई इज़ नथिंग बट 23 पाई है ना। अच्छा माइनस एक्स क्या है 73। एक और चीज़ बता रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे तो माइनस की वैल्यू सही थी ना, तो इसका ही नेगेटिव ले लेना हो जाएगा है ना। देख लो इसका नेगेटिव ले लो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो ये हमारा आंसर हो गया, साइन इनवर्स साइन 73 की वैल्यू आ गई। आंसर चेक भी कर सकते हो, जैसे साइन इनवर्स साइन 73 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 23 पाई माइनस 73। तो ऑब्वियसली 73 इज़ ग्रेटर दैन 23 पाई है ना, तो ये वैल्यू तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी है ना। तो नेगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि जब साइन 73 को साइन थीटा करोगे, यहाँ थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये तो एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज दिस थिंग इज़ नेगेटिव, सो दिस थिंग हैज़ टू बी नेगेटिव राइट। तो इसलिए ये चेक भी हो गया कि भाई थीटा बराबर दिस इज़ नेगेटिव। मतलब चेक करना था क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि माइनस 73 को नहीं डील कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, फॉर्मूला तो सेम ही है ना। जैसे साइन इनवर्स साइन माइनस 73, यही क्वेश्चन ही था, तो अब तुम माइनस 73 बोलते हैं। मैं कहता कि भाई माइनस 24 पाई से माइनस 23 पाई के बीच में है ना। तो मैं माइनस में डील फालतू का करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि साइन का कभी ये लफड़ा हो जाता है। सबसे अच्छा इस माइनस को बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दो भाई। अगर ऐसा रहता कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स, इसका भी तो फॉर्मूला है ना, पाई माइनस सॉरी ऐसे तो कॉस इनवर्स का भी अलग से पढ़ेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही हो गया। मतलब कभी भी ऐसा एंगल माइनस में दिया होना तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर लो, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहे। बाद में माइनस लगा दो है ना, और जिसमें पाई माइनस कुछ हो रहा है वगैरह, वो सब बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लें, मान लो साइन इनवर्स साइन अच्छा मल्टीप्लिकेशन का भी है ना, ये एग्ज़ाम में कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे चेक करेंगे। जैसे कि 100 की ही बात करो, तो एक आइडिया तो लग गया ना कि 33 पाई के पास ही होगा, क्योंकि 33 इंटू 3 इज़ 99 है ना, और पाई इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन 3, तो जो वैल्यू आएगी 33 इंटू पाई की, दैट विल बी ग्रेटर दैन 99। तो वी कैन, इससे आइडिया लग गया है ना। अब फिर तुमने सोचा कि भाई देख लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे करना है, 33 पाई को तुम लिख सकते हो 33 इंटू 3.14। अब ऐसा नहीं कि वो नॉर्मली जाके 33 यहाँ 3.14 यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई करने लगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। 33 लिखो और यहाँ 3 प्लस 0.14 लिखा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो 99 आ गया, एक बार 14 से मल्टीप्लाई करो, एक से 14 28 42, फिर 4 अब डेसिमल लगा दो है ना, तो इट इज़ कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 99 103.6 आ गया ना। अच्छा तो पता चला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है 100 से है ना, तो एक बार 32 पाई भी चेक कर लिया इसी तरह से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 96 प्लस 4.48 है ना, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100.5 राइट।
100.5। अब पता चल गया कि हाँ अब 31 पाई लेंगे तो हो सकता है कम आ जाए, है ना। तो चेक एक बार करना ही पड़ेगा, मतलब 93 प्लस 4.3 ऑब्वियसली कम आ रहा है, 97.34 कुछ आ रहा है ना। तो अच्छा 100.5 और 97.34 किसके ज़्यादा पास है 100? ऑब्वियसली 100.5 के, है ना। 100 इज़ नियर क्लोजर टू 32 पाई देन 31 पाई। अच्छा 32 पाई इधर है, 31 पाई इधर है। 100 क्लोजर टू 32 पाई है तो 100 मस्ट लाई इन दिस क्वाड्रेंट, राइट। 100 दिस मीन्स कि 31 पाई टाइम्स घूमने के बाद, है ना, थोड़ा और, या 32 पाई टाइम्स घूम के, है ना, थोड़ा सा पीछे चले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो 100 रेडियन का एंगल बन गया। अब उसके बाद तो भाई राइट वाले रीजन में है, तो साइन इनवर्स साइन 100 क्या हो जाएगा, माइनस इवन पाई दैट इज़ माइनस 32 पाई प्लस 100 प्लस एक्स होता है ना। ये आ गया, बहुत आसान हो गया अब तो। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, मतलब करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे कि 12.781 तो 4 इंटू 3 12 होता है ना, तो 4 पाई के पास होना चाहिए। 4 पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 12.56। अच्छा 5 पाई की वैल्यू क्या आती है, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी 15.7। ऑब्वियसली बात है कि 12.781 इन्हीं दोनों के बीच है, बट इट इज़ क्लोज़र टू 4 पाई देन 5 पाई, है ना। तो जब प्लॉट करेंगे तो 4 पाई यहाँ 5 पाई यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा 12.781 रेडियन। प्लॉट एक बार निकल गया ना, फिर तो करने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि यहीं पे दिख गया कि भाई साइन 12.781, इसको अगर मैं एक्यूट एंगल बनाना चाहूँ, मतलब माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच, तो इतना माइनस इतना करना, या दूसरा अपना तो ऑल टाइम एवरग्रीन तरीका है ही, इस रीजन में है तो माइनस इवन पाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 पाई प्लस 12.781, इतना रेडियन। ओके, अब देखो तुम खुद से भी प्रैक्टिस करने के लिए साइन इनवर्स साइन ऑफ एनीथिंग, है ना, कुछ भी 13/78 कुछ भी रख दो और फिर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और गूगल पे लिखना आर्क साइन मान लो 100 पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आ जाएगी वैल्यू, है ना। और ख़ुद की जो वैल्यू आती है दैट इज़, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -32 पाई प्लस 100, है ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेटर पे चेक कर लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू -0, एक सेकंड चेक करने को, इट इज़ -0.53, ठीक है, लगभग। अब गूगल पे गए और यहाँ लिखा आर्क साइन 100, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से चेक कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू डाल के फॉर योर ओन प्रैक्टिस। सो मेरा हो गया